अपने लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके थे, ठीक है ना। आज अपने लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को? तो कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर जिसको एक्स वाई प्लेन बोला जाता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल सकते हैं और एक्स वाई प्लेन तो अपने लोग पहले से भी बोलते हैं। तो एक्स वाई प्लेन, एक्स डाइस, वाई डाइस, ठीक है। ये हुआ रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस तो पहले बोलते ही थे, अब इसको रियल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। और इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रियल एक्सिस। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव रियल एक्सिस। निगेटिव रियल एक्सिस, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। इसको बोलेंगे नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक। ये अपना ओरिजिन हो गया, ठीक है। हाँ, जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है जेड इक्वल टू कितना, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर जहाँ पे एक्स और कमा वाई ग्रेटर देन 0, दोनों ही क्या ग्रेटर देन पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये एक्स और ये डिस्टेंस हाइट क्या कहलाएगा? वाई। तो ये मान लीजिए पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना जगह एक्स कमा वाई, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसको जैसे क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो इसमें जो रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसका जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर को क्या बोलेंगे? एफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफिक्स। क्या बोलेंगे? ये एफिक्स है, ठीक। और ये प्लेन को क्या क्या बोल सकते हैं? इस प्लेन को बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर आर्गन्ड प्लेन, ये सारा बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों नाम है इसके लिए। तो पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एग्जाम्पल। रिप्रेजेंट z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लेंगे। एक्स का वैल्यू 3, 1 2 3, वाई का वैल्यू 1 2 3 4। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट, ये हुआ 3, 4, 1 2 3 1 2 3 4, एक्स डैश, वाई डैश, ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंट हो गया जेड इक्वल टू कितना, ये पॉइंट पी से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ठीक है ना। जेड इक्वल टू कितना, 3 + 4 आयोटा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर मेरे लो, ठीक है। तो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में
नेक्स्ट टॉपिक, कंजुगेट ऑफ ए, नेक्स्ट टॉपिक है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन कंजुगेट ऑफ a complex number z is equal to x माइनस आयोटा वाई। बोलने का मतलब क्या होगा, क्या कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स number z is denoted by z। ये इसको क्या पढ़ते हैं, ये भी लिखते हैं पे, क्या इज रीड एज कंजुगेट ऑफ z और z बार, दोनों चीज रीड करेंगे। कंजुगेट ऑफ z भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, z बार, ठीक है। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल। फाइंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं लोग। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू कितना होगा, z कंजुगेट, ही ना। तो सो कंजुगेट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा, इस पे बार आ जाएगा। कंजुगेट जेड यहाँ पे बोले कंजुगेट ऑफ जेड या फिर जेड बार, ऐसे भरेंगे। तो जेड बार लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे माइनस का 3। अच्छा बोले इमेजनरी चेंज नहीं, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो कोई पूछा कि सर माइनस रहेगा तो क्या होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, हाँ सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज, और रियल पार्ट का साइन, रियल का पार्ट का साइन जो है वही रहेगा। यानी क्या कि अगर पॉजिटिव है रियल पार्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, उसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन z कंजुगेट क्या आ जाएगा, x माइनस का आयोटा वाई, इसी को रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है ना। तो एक्स वाई प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले अपने लोग क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर लेंगे। एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। अच्छा जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड मान लेते यहाँ पे होगा, जेड मान लेते यहाँ पे होगा। जेड इक्वल टू कितना, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कोऑर्डिनेट पी एक्स कमा वाई। अच्छा जेड कंजुगेट, अगर जेड यहाँ पे है तो जेड कंजुगेट किधर होगा, अच्छा जेड कंजुगेट नहीं पे तो सिर्फ वैल्यू तो सेम ही रहता है, पर क्या होता है इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसमें है फर्स्ट पॉइंट में, तो इसका मतलब क्या है कि इमेजनरी पार्ट किसको बोलते हैं, वाई वाला पार्ट को, तो वाई पॉजिटिव है
वाई निगेटिव भी होना चाहिए और सेम वैल्यू, तो डायरेक्ट इसके नीचे, डायरेक्ट इतना ही दूरी नीचे, एक्स तो वही रहा पर हाइट अब किधर आ गया, एक्स एक्सिस के नीचे आ गया, तो वो सेम वैल्यू, जैसे 3 ऊपर होगा तो 3 नीचे आ गया, तो ये हो गया एक्स का होगा कितना माइनस का वाई, ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ये जेड बार आ गया कितना एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है ना। तो ये जेड और उसका कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे अपने लोग, ठीक है ना। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, ये आ गया। नेक्स्ट में अपने लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया ना, सिर्फ साइन चेंज हुआ, ठीक है ना, सिर्फ साइन चेंज, ठीक। तो साइन चेंज हुआ तो यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाहते थे, लिख भी सकते हैं नोट करके क्या लिख सकते हैं, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज mirror image of z with respect to x axis। तो x axis के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज हुआ ना z कंजुगेट z का, क्या, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला नंबर में क्या कि इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है ना। दूसरा नंबर में अगर मान लो कोई कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेंगे, डबल कंजुगेट लेंगे, तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तीसरा नंबर में क्या करेंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर सम के रूप में लिखा हुआ है उसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट दोनों पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर में अगर मान लो क्या 2 से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना, एन कंजुगेट, उसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट दोनों सब पे शिफ्ट हो जाएगा, तो z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट प्लस z3 कंजुगेट प्लस डॉट डॉट प्लस कितना zn का कंजुगेट। 5 नंबर में अगर मान लो क्या कि डिफरेंस में रहेगा लिखा हुआ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कंजुगेट लेंगे तो दोनों पे शिफ्ट हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। 6 नंबर में z1 इंटू कितना z2, इसका कंजुगेट लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में इस बार, ठीक है ना, तो z1 पे भी शिफ्ट होगा कंजुगेट और z2 पे भी शिफ्ट होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने 6 तक लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इधर लिखते रहेगा, ठीक। कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर मान लो z1 का कंजुगेट इंटू z2 इंटू z3 डॉट डॉट क्या डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा zn तक जाएगा, ठीक है ना। इसका कंजुगेट लेना अपने को, तो सब पे शिफ्ट हो जाएगा कंजुगेट, z1 पे भी, z2 पे भी, z3 पे भी, डॉट डॉट कहाँ तक zn तक, ठीक है। 8 नंबर में अगर मान लो कंजुगेट लेना है k इंटू जेड, तो कोई कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट है, तो k बाहर हो जाएगा और कंजुगेट में सिर्फ क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर यहाँ पे लिख देते हैं वेयर k बिलोंग्स टू r। 9 नंबर में अगर मान लो कि z के पावर n है, इसका कंजुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा z का कंजुगेट के पावर n, ठीक है ना। 10 नंबर में अगर हम z प्लस z कंजुगेट को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। 11 नंबर में z माइनस कंजुगेट ऑफ z करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेट से तो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव से क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। 12 नंबर में इफ z इक्वल टू कितना कंजुगेट ऑफ z, अगर z कंजुगेट ऑफ z के बराबर है देन, तो इसका मतलब क्या z और कंजुगेट z दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं है,
अगर इमेजनरी पार्ट होता तो साइन चेंज होने पे दोनों का तो डिफरेंट बराबर थोड़ी होता कभी। इसका मतलब इमेजनरी पार्ट नहीं, इमेजनरी पार्ट जीरो है, तो जीरो प्लस में लिखा है माइनस में लिखा है, एक ही बात हुआ। इसका मतलब क्या कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजनरी पार्ट जीरो है। तो ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट जीरो तो उसको क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। देन क्या होगा, जेड इज प्योरली रियल। 13 नंबर में इफ जेड इक्वल टू कितना, जेड अगर बराबर हो किसके, माइनस कंजुगेट ऑफ जेड के, इसके बराबर हो, यानी जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड बराबर कितना हो, जीरो। जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड बराबर कितना, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड बराबर जीरो हुआ। इसका मतलब वो है कि सर जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड बराबर जीरो है, इसका मतलब क्या सर, कंजुगेट ऑफ जेड लिया तो इमेजनरी पार्ट ही कैंसिल होना चाहिए, रियल पार्ट तो बचना चाहिए। तो रियल पार्ट तो बचना चाहिए, तो यहाँ पे 2 रियल पार्ट और लिखाना चाहिए ना, तो यहाँ तो जीरो लिख रहे हैं, जीरो लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब इसका इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट भी जीरो था, रियल पार्ट पहले से ही जीरो था। अच्छा, अगर क्यू कॉम्प्लेक्स में जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू जीरो, तो इमेजनरी पार्ट तो कैंसिल हो रहे हैं, हाँ इमेजनरी पार्ट तो कैंसिल हो रहा है, पर रियल पार्ट बचना चाहिए, रियल पार्ट नहीं बचा, इसका मतलब रियल पार्ट क्या था, जीरो था। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जीरो थे, वो क्या, प्योरली इमेजनरी। देन जेड इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है ना। सब अच्छे से समझ रहे हैं ना, दोबारा रिपीट करके सुन लेना मेरे बात जो बोला मैंने, सुन। उसके बाद 14 नंबर में जेड इक्वल टू कितना, एक्स प्लस कितना, आयोटा वाई। अच्छा, जेड कंजुगेट बराबर कितना, एक्स माइनस आयोटा वाई, होगा कि नहीं होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड बराबर कितना, 2x। यहाँ से मैं x बराबर निकालना, x बराबर क्या लिखेंगे बताओ, जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड बाई कितना 2, और x मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर कितना आ जाएगा, जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड बाई 2। ये फार्मूला याद करना है अपने को, ठीक है, रियल पार्ट जेड का फार्मूला आ गया, ठीक है ना। 15 नंबर में अगर मान लो क्या, x प्लस आयोटा वाई बराबर कितना, जेड, और x माइनस आयोटा वाई बराबर कितना, माइनस जेड, सॉरी कंजुगेट ऑफ जेड, कंजुगेट ऑफ जेड। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इस बार x x कैंसिल हो गया और ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 2 आयोटा वाई इक्वल टू कितना, जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड। हमको y निकालना है, तो कितना, जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड अबाउट अपॉन में कितना, 2 आयोटा। अब देखो y मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, रियल पार्ट ऑफ, सॉरी इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का फॉर्मूला कितना, जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन में कितना, 2 आयोटा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसको मैंने गलती से ब्रैकेट मार दिया, इसमें यहाँ पे इमेजनरी लिखा हुआ आई एम जेड, जैसे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कहीं पे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, देखो यहाँ पे लिखे हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, तो ये आ गया, और 2 आयोटा से डिवाइड मार दिए हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। हमने वो क्या क्या पता चल गया, क्या क्या पढ़ लिया आज, रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास यहीं पे रखते हैं।